अमीन कागजी ने जीत हासिल की इस वक्त की सबसे झालावाड़ की झालरा पाटन सीट वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जीत ली है। बिल्कुल हेमंत, देखिए जिस हिसाब से आंकड़े भी निकल करके सामने आ रहे थे, अभी तक जो हमने रुझान दिखा है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई रामगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी जुबैर खान जीते हुए हैं और आपको बता दें कि हिंडौन से कांग्रेस की अनीता जीती हुई है। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है बीजेपी खेमे में बताइएगा क्या कुछ अपडेट है। देखिए आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा 7,624 वोटों से जीते हैं। उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पर सतीश पूनिया आमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं। और आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने 7,624 देखिए वोटों का जो गणित है वो बहुत कम है, यहाँ पर आंकड़ा को ज्यादा बड़ा नहीं है, 7,624 वोटों से वो जीते हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा से भी मैं आपको बता देती हूँ, जहाजपुरा सीट 7 राउंड वहां पर हो गए हैं। कांग्रेस से धीरज गुजर वहां पर है और बीजेपी के गोपी चंद मीणा जो है वो वहां पर है, इसलिए 1,629 वोट से कांग्रेस यहाँ पर आगे बनती हुई नजर आ रही है। और अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी हम बता दें, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि उप नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूदा विधायक थे, लेकिन इस बार चुनाव हार प्रशांत शर्मा ने उन्हें शिकस्त दी है और सतीश पूनिया का चुनाव हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा संकेत है। ममता क्या कुछ कह रही है ममता? ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है यहाँ पर, आपको बता दें। साथ ही मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की जीत भी हुई है। ये दो बड़े नाम टीकाराम जूली जिन्होंने अलवर ग्रामीण से जीत दर्ज की है और अभी जो है लगातार अब जो है जीत के आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। सतीश पूनिया यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं, जिस हिसाब से देखिए रुझान बता रहे थे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हेमंत अगर हम बात सतीश पूनिया की कर ले तो एक बड़े कद्दावर नेता और एक ऐसे चेहरे जो देखिए हमेशा से उभर करके ही नजर आते रहे, लगातार वो बताते भी रहे कि हम बीजेपी की तरफ से लगातार जो काम किए गए हैं और उसी के बलबूते पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ। बिल्कुल आमेर की सीट पर ये अप्रत्याशित जो है वो नतीजे जाएंगे क्योंकि टक्कर थी लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन टीकाराम जूली चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मंत्री सरकार के टीकाराम जूली ने चुनाव जीत गया है। ये कांग्रेस के खेमे से सबसे बड़ी खबर है। अलवर ग्रामीण से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस के लिहाज से अच्छी खबर है। कांग्रेस के खेमे के लिए वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी खेमे से सबसे बड़ी खबर जहां पर वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। लगातार ये जो सीट है झालरा पाटन, यहाँ पर वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस कोई विकल्प पेश नहीं कर पाई है किसी भी तरह से। प्रत्याशी बदले गए लेकिन हर बार शिकस्त एक बार फिर से जो है वो शिकस्त कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिली है। हार का सामना झालरा पाटन पर करना पड़ा है जहाँ पर 84 सीट से नतीजा आ गया। बाप के राजकुमार लोग जीते हैं। आदिवासी अंचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट है जहाँ लगातार कई तरह के कयास थे पल्लवी, और ये भी अब मैं भूमिका जो है इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि थर्ड जो पार्टी थी वो एक्टिव हो रही है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं वो जरूर वहाँ पर सांगानेर सीट का कोई परिणाम अभी तक क्या कुछ चल रहा है वो कोई अपडेट मिल पा रही है? देखिए एक जो महत्वपूर्ण सीट जो है वो शिव सीट है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं थी निर्दलीयों के चलते, वहाँ का कोई परिणाम मिल पा रहा है, वहाँ का कोई अपडेट मिल पा रहा है? कुछ और अपडेट आपके पास है, बताइए। उससे पहले हेमंत देखिए एक बड़ी सीट नाथद्वारा की सीट आपको पता होगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया चेहरा मैदान में उतारा और उसी नए चेहरे ने भी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है जिनका नाम विश्वराज सिंह मेवाड़ है। आपको पता